अगर मैं कोरोना की वैक्सीन की बात करूं तो वो सिर्फ कुछ ही महीनों में बना करके तैयार कर दी गई थी और पूरी ही भारत को वैक्सीनेटेड कर दिया गया था। और अगर मैं बात करूं दोस्तों डेंगू के टीके की बात, तो दोस्तों डेंगू के लगभग हर साल 1 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और हजारों की संख्या में निकल करके सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से कुछ अपने जीवन की जंग भी हार जाते हैं, लेकिन फिर भी हम डेंगू का टीका बनाने में क्यों असमर्थ हैं? आखिर क्या प्रॉब्लमें आ रही हैं? आखिर क्या वो मेजर प्रॉब्लमें हैं जिनकी वजह से हम टीके का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं? दोस्तों अगर मैं 2 मेजर प्रॉब्लम्स की बात करूं तो आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दोस्तों पहली मेजर प्रॉब्लम पर। आखिर डेंगू का टीका हम क्यों नहीं बना पा रहे? तो दोस्तों अगर पहली प्रॉब्लम पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार अगर किसी भी संक्रमण के खिलाफ हमको टीके का निर्माण करना होता है तो हमें दोस्तों चाहिए मेडिकल ट्रायल की जरूरत है। दोस्तों क्लिनिकल ट्रायल, दोस्तों क्लिनिकल ट्रायल में दोस्तों हमें जरूरत होती है 2 ऐसे व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ हो। यहां पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वस्थ से यहां से मतलब है कि जिसे कभी भी डेंगू नहीं हुआ हो। और दोस्तों दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो दोस्तों डेंगू एंटीबॉडी डेवलप कर चुका हो जिसका शरीर। इसका मतलब है दोस्तों जिसको डेंगू हो चुका हो या जो डेंगू से अभी ग्रसित हो। तो दोस्तों आखिर इन 2 व्यक्तियों की जरूरत क्यों पड़ती है? जिसे पहले डेंगू हो चुका हो या फिर जिसे डेंगू नहीं हुआ हो, दोनों। तो दोस्तों इसमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वैज्ञानिक कंपैरिजन करना चाहते हैं दोनों के बीच में और देखना चाहते हैं आखिर हमारी वैक्सीन कितनी कारगर है, आखिर हमारा टीका दोस्तों कितना काम का है। तो दोस्तों इसी मूल बुनियाद से निकल करके दोस्तों पहली प्रॉब्लम सामने आती है। दोस्तों अगर वैज्ञानिकों की माने तो वो ये कहते हैं कि अभी करंट के टाइम में इंडिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सीरो नेगेटिव हो। सीरो नेगेटिव दोस्तों जिसे कभी भी डेंगू नहीं हुआ हो। ये कैसे पता लगा कि लगभग सभी को डेंगू हो चुका है अपने जीवन में? तो दोस्तों अगर न्यू दिल्ली आईसीएमआर की महामारी वैज्ञानिक और संक्रमण रोगों की चीफ डॉक्टर निवेदिता गुप्ता की अगर माने तो उन्होंने बताया कि लगभग 15 राज्यों और 60 जिलों और 240 क्लस्टर में जाकर के तकरीबन 12,300 लोगों का दोस्तों ब्लड टेस्ट किया गया था और जिसमें पाया गया कि लगभग 49% जनता जो है दोस्तों डेंगू से ग्रसित हो चुकी है। तो दोस्तों 49 मतलब 50, यानी कि 2 लोगों में से केवल 1 जो है वो डेंगू से ग्रसित हो चुका है। तो दोस्तों एक तो यहां पर बच जाता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप उसके साथ क्लिनिकल ट्रायल कीजिए। लेकिन दोस्तों अगर इस रिपोर्ट की बात करूं तो यह है 2017-18 के दौरान की। अब उससे गुजर चुके हैं 5 साल और अभी चल रहा है 2023। तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि लगभग पूरी जनता हो चुकी है दोस्तों डेंगू से ग्रसित। तो आखिर इसके साथ कैसे क्लिनिकल ट्रायल्स दोस्तों संभव है? तो दोस्तों यहीं पे इस दर्द के बीच में एक दोस्तों खुशखबरी भी है। दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे दोस्तों उसने अभी तक वो 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए अपना टीके का दोस्तों निर्माण कर रही थी, जिसमें उसने पहला चरण, दूसरा चरण और दोस्तों इसी के साथ साथ उसे मुश्किल आ रही है दोस्तों तीसरे चरण पर, क्योंकि यहां पे जरूरत पड़ेगी क्लिनिकल ट्रायल की और जरूरत पड़ेगी एक ऐसे इंसान की जो सीरो नेगेटिव हो। अब इंडिया में तो दोस्तों सीरो नेगेटिव है नहीं, तो दोस्तों वो कर रहे हैं ट्रायल विदेशों में जाकर के। तो दोस्तों अभी हमें उम्मीद है कि जल्द ही डेंगू की वैक्सीन आ सकती है। और दोस्तों इसी के साथ प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा माना जा रहा है वैज्ञानिकों का कि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली वैक्सीन पड़ सकती है। इसलिए वो गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें जो है फंड दिया जाए। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आने वाली है डेंगू की वैक्सीन, निश्चिंत रहिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही अच्छी न्यूज़ों के लिए।